जो तू कहे। क्या शिब्रा का बाप मान गया? क्या शिब्रा बगावत कर देगी? शिब्रा शामिर के साथ आजादाना घूम रही है। क्या शिब्रा ने अपने बाप के साथ बगावत करके शामिर के साथ शादी कर ली? क्या शिब्रा का बाप शामिर के साथ शिब्रा की शादी के लिए मान गया? क्या ये सब कुछ एक ख्वाब था? क्या वाकई में शिब्रा ने शामिर के साथ शादी कर ली? आखिर अगले वाले एपिसोड में क्या होगा? अब शामिर क्या करेगा और अगले आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है? जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, सेटवेट होंगे। तो बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और जानेंगे कि क्या जो टीजर में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से शामिर की शिब्रा के साथ शादी हो चुकी है, तो ये क्या सच में मुमकिन है या फिर ये शिब्रा या शामिर का किसी दोनों में से किसी एक शख्स का ख्वाब है? और इसके अलावा जब सुलेमान ने शामिर के घर वालों को इनकार कर दिया तो अब शामिर क्या करेगा? तो आज मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेरे साथ जुड़ी रहेगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगे बेल आइकन क्लिक कर ताकि वीडियो भर वक्त तक मिल सके। बिना वक्त जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि किस तरह से कोशिश की शामिर ने पूरी कि वो किस तरह से अपने बाप दाऊद अली खान और अपनी सौतेली मां को लेकर पहुंच गया वो शिब्रा के घर, लेकिन सुलेमान ने उनको सीधा सा इनकार कर दिया क्योंकि उससे पहले महरीन जो है वो कह चुकी थी सुलेमान को कि अगर तुम अपनी बेटी की बका चाहते हो तो तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, वरना एक बाप बेटी को घर से जुदा करने में बर्दाश्त तो कर सकता है लेकिन घर से जनाजा निकले वो बर्दाश्त नहीं होगा। असल में उसने एक ऐसी धमकी दे दी कि हम तुमको या तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे। तो अब ये चीज़ से बर्दाश्त नहीं हुई और यही वजह से उसने इनकार कर दिया। मामला कुछ इस तरह से अगर देखा जाए तो अब कहानी में कुछ बचा नहीं है, बस एक ही सस्पेंस है कि क्या शिब्रा और शामिर की शादी होगी या नहीं होगी। लेकिन अब क्या है कि कहानी को वहीं पर इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है, कभी यहाँ से तो कभी यहाँ से। मज़ा तभी था जब फजल बख्श का सीन चलता रहता था, अब फजल बख्श का सीन कहीं भी नहीं रहा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब कहानी बिल्कुल ऐसे डल सी हो गई है। जब शामिर फजल बख्श का कैरेक्टर कर रहा था तब ड्रामा ऐसे उठा हुआ था और फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं कि अली गुल मल्ला जिस जो ओरिजिनल फजल बख्श बना हुआ था उसका कैरेक्टर बड़ा शानदार था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे ड्रामा बिल्कुल सुना सा और बिल्कुल डल सा हो गया, कहानी में कोई कुछ बाकी नहीं रहा। पिछले अगर 3-4 एपिसोड्स में देखा जाए तो इसी शोशोपन में गुजर रहा है सारा एपिसोड कि पता नहीं अब शिब्रा की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और मैं आपको यही बता दूं कि ये ड्रामा बस कुछ ही एपिसोड्स बाकी हैं, मे भी शायद 2 या 3 अगले आने वाले एपिसोड से, उससे अगले सेकंड लास्ट और फिर लास्ट हो सकती है, मे भी शायद उससे भी कम, क्योंकि कहानी में अब कुछ इस तरह खास कुछ रहा नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले वाले एपिसोड में और थोड़ा जो जिस तरह से उन्होंने गुत्थियाँ उलझाई हुई हैं कि दिखाया है। अगर आप टीजर में देखें तो दिखाया गया है कि जी किस तरह से जो है शिब्रा वो शामिर के साथ बोट में बैठी हुई है, किश्ती में बैठी हुई है और वो समंदर की सैर कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? क्या वाकई में उन दोनों के साथ दरमियान आपस में पैचअप हो गया या उसका बाप मान गया है शादी के लिए? और फिर उसके बाद और एक और बड़ा अजीब सा सीन दिखाएगा जो सबकी ख्वाहिश यही है कि अपना शिब्रा और शामिर की शादी हो जाए। तो क्या ये सच में ऐसा हो गया है? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इट्स कॉल टू लॉस्ट एपिसोड, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उसके बाद एक और सीन आता है जो बड़ा हैरान कुन था कि वो बैठा हुआ अपनी माँ की रूह के पास और बड़ा परेशान है।
तो इस चीज़ से ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि वो जो शादी दिखाई गई वो कोई ओरिजिनलिटी नहीं थी, कोई असलियत उसमें कुछ हकीकत नहीं है, बल्कि वो एक ख्वाब है। और वो ख्वाब देख रहा है कि वो शिबरा के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, शिबरा के साथ शादी में महू है और उसकी शादी हो रही है शिबरा के साथ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो परेशान है क्योंकि लास्ट एपिसोड को भी सलमान ने उसको इनकार कर दिया और सलमान ने फरहाद को भी कह दिया कि हम तुम्हें जल्द से जल्द हम शादी करना चाहते हैं क्योंकि मेरी बेटी के आगे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। मैं आपको बताऊं, अब थोड़ा सा क्या है कि ड्रामा में अब इंटरेस्टिंग जो जब कहानी बिल्कुल डल होना शुरू हो जाती है तो व्यूशिप भी कम हो जाती है। तो इसी वजह से मैं आपको ये बता दूं कि अगले एपिसोड में थोड़ा सा दिखाया जाएगा कि अब थोड़ा कहानी को उठाने के लिए क्या किया जाएगा कि जो है शामिर उसको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से फरहाद को जो है फरहाद की शादी होने लगी है शिबरा के साथ। तो आपको मैं ये बता दूं कि वो जो शामिर साहब हैं वो जाकर फरहाद को किडनैप कर लेंगे, उसको उठा के अपने डेरे पे ले जाएगा और उसको एक नामालूम जगह पर ले जाकर उसको कहेगा कि तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो बेहतर यही है अब तुम्हारे लिए कि तुम खुद इस रिश्ते से इनकार कर दो, जैसे महरीन ने किया सुलेमान के साथ, अब बिल्कुल सेम एज इट इज़ वो फरहाद के साथ करेगा। और क्या है कि फरहाद खुद ही इनकार कर देगा। तो कहानी में कुछ ये ट्विस्ट आने वाला है जो मैंने आपको इतनी आसानी से बता दिया शायद आपको, और ये जो मैंने आपको बताया अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये अभी तक किसी ने नहीं बताया और ना ही कोई बताएगा आपको, और आई होप सो कि इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, अब क्या है कि जब वो फरहाद इनकार कर देगा तो सुलेमान को दुख लगेगा कि भाई ये क्या फरहाद ने मुझे खुद ही, ये क्या, वो तो शादी के लिए मान गया था, वो तो रेडी बैठा हुआ था और उसने मुझे इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि फरहाद हो सकता है कि सुलेमान को बता दे कि मुझे किडनैप किया गया और मुझे शामिर ने किडनैप किया था, और जिसकी वजह से सुलेमान के दिल में शामिर के लिए और ज़्यादा नफरत पैदा होना शुरू हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो शामिर है वो फरहाद को कह देगा कि अगर तुमने मेरे बारे में बताया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इस तरह से कुछ ऐसा करेगा नहीं। चलें, शिवरा का तो मामला थोड़ा सा रुक जाएगा, यानी उसकी शादी अभी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं महरीन की कि महरीन क्या आगे गुल खिलाने वाली है। लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि महरीन का जो बाप है हारून बेग वो मिला दाऊद से और उसने चंगी भली खरी सुना दी, और मैंने आपको ये अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा आगे जो है ना मामलात को ख़राब करने वाला है। तो अब यही चीज़ वो उससे लास्ट एपिसोड में उसने बोली कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी पार्टी का ज़रा ख्याल नहीं है, वो एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी पार्टी को दाव पे लगाए हुए है, इस तरह की बातें कर रहा है। अब क्या है कि दाऊद कहेगा कि मैं उसे समझा रहा हूँ तुम बेफिक्र हो जो, वो नहीं करेगा ऐसा कुछ। लेकिन दाऊद अब क्या है कि समझाएगा शामिर को और उसे ये भी कहेगा कि देखो अब हम सलमान के घर गए, अब वो उन्होंने रिश्ते के लिए माना ही नहीं है, वो लड़की नहीं देना चाहते, तो तुम भी इस जिद को छोड़ दो और हम तुम्हारी शादी महरीन के साथ बड़े धूमधाम से करेंगे और तुम इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर लो, मान लो, एग्री हो जाओ। लेकिन शामिर साहब इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे। अब शामिर कहेगा कि देखो, शामिर ने कई बार कह चुका है कि मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, मैं अब इससे पीछे नहीं हट सकता। अब क्या है कि वो अपने बाप को फिर से कह देगा कि जो भी हो जाए मैं शिबरा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। अब दाऊद जो है वो फुल परेशान होगा कि अब क्या किया जाए, कि शामिर तो इस चीज़ के लिए महरीन के साथ शादी के लिए मान ही नहीं रहा, तो अब वो क्या जवाब देगा हारून बेग को। तो हारून बेग को वो महरीन से बात करेगा कि शामिर इसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब महरीन को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा तो फिर महरीन अपने बाप को कहेगी कि मुझे नहीं मालूम, किसी भी सूरत मुझे शामिर से ही शादी करनी है। उसका बाप कहेगा कि तुम परेशान मत हो, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारी शादी शामिर से ही करूंगा और शामिर किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। तो उसके बाद क्या है कि हारून बेग जो है वो शामिर को अपने घर बुलाएगा, उसे घर बुलाकर उससे बातचीत करेगा, उसे कहेगा देखो मेरी बात सुनो, ये जो तुम गाड़ियों में घूम फिर रहे हो ना, ये तुम्हारे पास जो पार्टी है ना, ये जो ये
ये जो तुम्हारी पार्टी है ना, ये आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये तुम ख्याल रखो कि ये पार्टी जो जितना भी सब कुछ है ये मेरे टुकड़ों पर चल रही है। ये मैं ही सब कुछ इस पे पैसे डाल रखे हुए हैं। अगर मैं अपने पैसे निकालूँ ना तो तुम्हारी पार्टी बिल्कुल धड़म से गिर जाएगी, बाकी नहीं बचेगी। तो तुम्हारा जो है तो तुम्हारा फ़ायदा इसी में है कि तुम चुपचाप मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, और मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब जब ये बात वो शामिर को बोलेगा तो शामिर, मैंने बोला कि शामिर इस वक्त इतना जुनून में है कि वो शिबरा के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो वो वहीं पर कह देगा कि देखिए अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पार्टी में रहें और इसी तरह से हम पार्टी को आगे लेकर चलें। तो लेकिन ये मैं बता दूं कि मैं महरीन के साथ शादी नहीं कर सकता। और वो उसे ये भी कह देगा कि देखिए अंकल, अगर आप अब देखिए अंकल, मैं एक वोट हूं और आप एक मामूली सा नोट है। तो अब क्या है कि वहां पर हारून बेग जो है वो गुस्से में आ जाएगा और वो कह देगा कि ठीक है, मैं देखता हूं तुम पार्टी कैसे चलाते हो, और वो उनकी पार्टी से अपना हाथ उठा लेगा। अब क्या है कि जब उसके बाद जब ये सब कुछ होगा एंड देन उसके बाद फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर हारून बेग भी उससे हट गया तो फिर जब महरीन क्या करेगी? तो वो सीधा सा कह देगा कि मैं महरीन को नहीं अपना सकूंगा। अब महरीन फिर कोई और चाल चलेगी, महरीन उससे दोबारा मिलेगी और उसको अपना डील याद कराएगी कि देखो अब जो है शिबरा तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर ये है कि तुम मुझसे अपने डील के मुताबिक मेरे साथ शादी करो। वो उसको भी इनकार कर देगा। फिर कहानी में अब फिर आगे जो ट्विस्ट आने वाला है वो बहुत कमाल का है कि जो शामिर है बेसिकली वो आगे इलेक्शन के लिए खड़ा होगा और वो अकेला तनतनहा खड़ा होकर वो साबित करेगा कि वो ज़ुबैदा सिकंदर का बेटा है और उसने वो साबित करेगा कि वो एक ऑनेस्ट इंसान है और वो अपने बाप की तरह करप्ट नहीं है, और फिर वो जाकर सीएम बनेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि सीएम बनने के बाद फिर जाकर जब सुलेमान को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वाकई शामिर जो एक ऑनेस्ट पर्सन है, तो वो उसके लिए शादी के लिए फिर से मान जाएगा। एंड एंड ऑफ द स्टोरी, शामिर और शिबरा की शादी हो जाएगी और यही ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। मैंने देखे किस अंदाज से आपको सिंपली तरीके से इस कहानी का सारा लुबे लुबाब एंड बता दिया। आपको किसी भी चैनल पे इस तरह से इश्क मुशरत का ये जो आगे आने वाली कहानी है कोई नहीं बताएगा, तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा। मैं इस तरह से हर एपिसोड का रिव्यू और व्यू लाता रहूँगा। और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकॉन क्लिक करने ताकि आने वाली वीडियो वक्त आपको मिल सके। और अगर आपके दिलो दिमाग में कोई भी सवाल हो या आप क्या चाहते हैं कि आगे क्या एंड होने वाला है, तो कमेंट्स में लिखकर अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।